आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। आज हम इंदिरा नगर गारखेड़ा आए हैं और ये एक बहुत बड़ा स्लम बस्ती कहलाता है। वैसे तो औरंगाबाद में हम समझते हैं, जहाँ तक हमारा सर्वे रहा है, कि 15 से 16 के 20 आसपास स्लम बस्तियाँ हैं, उसमें से भी एक स्लम बस्ती बड़ी कहलाती है। और जब से लॉकडाउन लगा है, जिसकी वजह से तमाम ऐसे लोग जो रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, उनके ऊपर भुखमरी का आलम है। और ऐसे इसमें मुस्लिम समाज का वो तबका, आज देखते हैं हम रमज़ान का महीना चल रहा है, इसमें सहरी के मसले, इफ्तार के मसले कहने को मुतासिर हुआ है। आज एक वक्त का खाना खाना बहुत मुश्किल हो गया है। आज इतने बुरे हाल चल रहे हैं कि लोगों के पास सहर के लिए पैसे नहीं है, इफ्तार के लिए पैसे नहीं है। हद तो ये हो गई किसी के पास दूध के लिए 10 रुपये नहीं। ये इतनी इंतहाई कड़वाई सच्ची सामने आ रही है। ये तमाम परेशानियों को देखकर, ये आवाम की तब परेशानियों को देखते हुए, हालात को देखते हुए, और कहीं एक बड़ा तबका, इंसानियत का बड़ा तबका बिला लिहाज मिल्लत का भुखमरी का शिकार ना हो जाए, इसी परेशानियों को देखते हुए औरंगाबाद शहर में कई तंजीमें, कई संगठन अलग अलग शक्लों में, अलग अलग नामों से काम कर रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसी में एक ये है, देखिए मैं कैमरा मैन से कहूँ आगे क्यों रहा है, क्योंकि मिनाश वेलफेयर फाउंडेशन है और ये समझते हैं कि बहुत आलमी सतह का नाम है और हिंदुस्तान में भी कहने कि हमारे आइन के तहत ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। चलिए मैं आपको मिला दूं यहाँ के इस तंजीम के जिम्मेदार। सर, आपका पूरा नाम बोलिए और ये काम कब से चल रहा है, कैसा चल रहा है, इसके बारे में थोड़ी वजाहत कर दीजिए। मेरा नाम शेख ताहिर अमीर खादरी है और मिनाज इंटरफेथ वेलफेयर फाउंडेशन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरे साथ यहाँ के सिटी प्रेसिडेंट है सैयद जावेद खादरी साहब। इंदिरा नगर गारखेड़े के अंदर ये हमारा सेकंड किचन है, जो यहाँ का जो मौजूदा ग्रुप है खिदमत खल्क, जिनके साथ मिलकर हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ काम कर रहे हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छा हमको कोऑपरेट किया। हमारा मकसद ये था कि जिस तरह के हालात शहर के अंदर बने हुए, ऐसे में कम से कम हम लोगों के घर तक कम से कम एक वक्त का तो खाना पहुँचाए। तो ये कोशिश हमने शुरू की थी। अल्हम्दुलिल्लाह 12 दिन हो गए और आज का 13वां दिन है। इंशाल्लाह कल और परसों भी इसको हम जारी रखेंगे। तो इसके बाद अभी ये तय नहीं है कि उसके बाद हम कितने लेवल पे करेंगे, मगर इरादा है इंशाल्लाह कि आगे भी इसको बढ़ाया जाए। ताहिर साहब, आप बताएंगे कि हर तंजीम जब काम करती है, जैसा आप काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात को कहने का सरमाया लगता है। तो क्या आप बता पाएंगे कि ऐसा इसको जो सरमाया जो भी लग रहा है, इसके इंतजाम कैसे हो रहे, किस तरह से हो रहे? देखिए, ये सबसे पहली बात तो ये कार खैर है और उम्मीद ये सारी तो अल्लाह से ही होती है कि सारे असबाब पैदा करने वाला वही है और इसी हाल में भी उसने ही असबाब पैदा किए हैं। यहाँ पर हमें कहीं से ऐसा कोई मेजर फंड नहीं मिला। जो लोकल लेवल, जो ग्राउंड पे था, जो टीमें काम कर रही थी, जो लोग साथ में हैं, बस अल्लाह ताला ने जो उनको दिया, उन्होंने अपने हिस्ब इस्तिताअत इसमें शामिल किया और इस तरह से ये किचन चला। मगर इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये यहाँ का सेकंड किचन है। एक पहला जो किचन है वो रोशन गेट शरीफ कॉलोनी रोशन मस्जिद के पास रोशन ग्रुप के साथ मिनाज इंटरफेथ वेलफेयर फाउंडेशन के साथ चल रहा था। सेकंड किचन ये है, जिसमें यह हुआ कि यहीं के लोगों का ही इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा, लोगों ने वहीं की वहीं मदद की और जितनी ज़रूरत थी वहीं से हासिल हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से किचन यहाँ तक चल पाया है। ताहिर साहब, हम जब आ रहे थे बस्ती के अंदर, तो हमारा भी कहने के मुशाहिदे में बात आई कि यहाँ पर हमारे दलित समाज बहुत है और वो भी आज हमसे ज़्यादा बिछड़ा हुआ है, कारोबार के मुतासिर हुआ है। क्या ये माने जाए कि इंसानियत की, जैसा हम जी सोच रहे हैं कि इफ्तार हो जाए, सहरी हो जाए, कहने के हमारा एक नज़रिया कहने का मज़हबी जा रहा है, लेकिन इंसानी नुक्ते नज़र से क्या वो समाज जो घर में बैठा है, उनके कारोबार बंद है, वो भी कहने के भूख और प्यास में मुब्तला है, कि उनके पास तक भी आपके वॉलंटियर्स पहुँच रहे, खाना पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सारा प्रोग्राम जो है, ये हमारा बेसिक टीचिंग जो है इस्लाम का, कि आप भूखों को खाना खिलाएं, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। बस हम उस पर थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि हम कहीं ना कहीं थोड़ा अपनी ज़िंदगी को संवार लें इस बहाने। तो ये कोशिश है और रहा दूसरों का, तभी सबके हाल यही है कि बहुत ज़्यादातर जो तबका जो रोज़मर्रा का कमाने खाने वाला है, वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है। रोज़ ऑटो चलाने वाला, कहीं दुकानों पे कारोबार करने वाला, हाथ गाड़ी चलाने वाला, ये जैसे पहले थे आज कारोबार में बहुत फ़र्क है। तो बस यही सोच के साथ थे कि भी हर किसी को हम साथ में लेके चलें, और क्योंकि ये हमारी बेसिक टीचिंग का हिस्सा था कि हम लोगों को तक खाना पहुँचाए, पानी पहुँचाए, तो जाहिर सी बात है हमारी तालीमात भी, हमारा जो इस्लामिक तालीमात है वो लोगों तक पहुंची इसके ज़रिए। तो ये बहाना बन गया, वरना ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है कि लोगों को खाना खिलाते रहे, भूखों को पानी पिलाते रहे, प्यासे को पानी पिलाए, भूखों को खाना खिलाए। तो ये हर किसी को करना चाहिए और इसी को देख के क्या है, हम खुद एक मुसलमान खुद रिप्रेजेंटेटिव होता है इस्लाम का। वो जैसी बातें करेगा, वो जैसे अपने अखलाक बताएगा लोगों को, लोग उससे इंस्पायर होंगे और फिर अपने मज़हब को जो है देखने का नज़रिया बदलेगा। पहले एक बात वाज़े कर दूँ आपको कि ये काम के लिए हमने जो पैसा था वो ना ज़कात का पैसा इस्तेमाल किया, ना सदक़े का पैसा इस्तेमाल किया। अगर कोई साहिब ने अगर हमको दिया है तो हमने पहले उससे वेरीफाई किया है कि आप ये जो पैसा दे रहे हैं ये कौन सा है, ये ज़कात और सदक़े के लिए हम ये नहीं कर रहे। क्योंकि ये जो किचन जो स्टार्ट हुआ था, लोग मजबूर है इसलिए जो है ये, मगर इतनी है कि वो मिस्कीन नहीं है।
लोग एक टाइम का खाना है, कल उनको मिल जाएगा, मगर जो सदक़े और ज़कात का जो पैसा है वो मुस्तहिक़ लोगों का होता है, उसका एक दायरा है। तो हमने यही सोच के साथ शुरू किया था और इसमें बहुत से लोगों ने किया। अगर मैं कहूँ कि सियासी लोगों ने किया तो फिर दूसरे लोग वो पहलू छूट जाएगा। तो ऐसा समझिएगा कि इसमें हर किसी का, हर इंसान का कहीं ना कहीं हिस्सा है। किसी ने ज़बान से दिया, किसी ने पैसे से दिया, किसी ने सांस से दिया, किसी ने मेहनत से दिया। मगर ये औरंगाबाद की हवा है कि जहाँ भी ज़रूरत पड़ी औरंगाबाद को, तो औरंगाबाद के लोगों ने ही इसको अपने दम पर कोशिश की है कि इसको रिजॉल्व किया जा सके, परेशानी को दूर किया जा सके। अच्छा ताहिर साहब, हम देखते हैं कि ये मिनहाज ग्रुप जो है तो वाकई इंटरनेशनल है और इनकी सरगर्मियाँ बड़ी आलमी सतह पर भी होती है, मुल्क की सतह पे बहुत बड़े फलाई कामों में इस तंजीम हिस्सा लेती है। क्या आप बता पाएंगे कि आज मुल्क के ऊपर बतौर ख़ास हमारे हिंदुस्तान पर बड़ी मुसीबत का साया मंडला रहा है और मुसीबतें आ रही है, तो इसमें आपकी सरगर्मियाँ, आपकी एक्टिविटियाँ क्या है जिससे कौम को फ़ायदा पहुँच रहा है पूरे बिला लिहाज मिल्लत? देखिए, आपके न्यूज़ चैनल के, आपके यूट्यूब के माध्यम से लोगों को, तो आपके व्यूवर्स को तो ये तो पता चलता ही है कि औरंगाबाद शहर के अंदर क्या मिनहाज इंटरफेथ वेलफेयर फाउंडेशन कर रहा है। मगर मैं एक बात आपके मीडिया के ज़रिए आपके व्यूवर्स को ये भी बताना चाहता हूँ कि ये काम सिर्फ मिनहाज इंटरफेथ औरंगाबाद के हद तक महदूद नहीं है। ये पूरे इंडिया में अपने सरगर्मी अंजाम दे रहा है इस पैंडेमिक इन्वायरमेंट के अंदर, जिसमें जो है जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को ऑल ओवर इंडिया पे जो हमारी दूसरी टीमें काम कर रही है वो ऑल ओवर इंडिया में ऑक्सीजन सप्लाई का काम कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें बेंगलोर है, दिल्ली है, मुंबई है, तेलंगाना है और भी मेजर सिटीज़ जो है यहाँ पर हमारी टीम और वॉलंटियर्स फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन के लिए काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है अभी के वक्त में, क्योंकि अभी देखिए थोड़ा भी किया जाए तो आज के लिए बहुत ज़्यादा है। तो ये एक छोटी सी कोशिश है कि ऑक्सीजन सप्लाई भी किया जा रहा है ऑल ओवर इंडिया पे, पूरी टीम काम कर रही है, जिसमें हमारे MIWF के सदर अपने रफ़ीक खान साहब है, इंडिया के चीफ कोऑर्डिनेटर असद साहब है, महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट ज़ुबैर भाई है। तो ये इनकी टीम के अंडरवर्क में हम जो है ऑक्सीजन का काम भी बहुत अच्छे से अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह से मेरे साथ मौजूद है इस तंजीम के अहम ज़िम्मेदार। सर, आपका नाम बताइए और थोड़ा सा अपने तासुरात को बयान कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद जावेद क़ादरी, मैं मिनाजुल कुरान इंटरनेशनल का औरंगाबाद सिटी का सदर हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो इस्लाम का चेहरा लोग बिगाड़ रहे थे, तो हमने कोशिश करे ज़रूरतमंदों को और जो रोज़े रख रहे और उनको इफ्तार की जो पहुँच नहीं पा रहे थे, लोग परेशान थे, इसलिए हमने ये कोशिश करे कि लोगों तक इफ्तार का और ज़रूरतमंदों तक खाना पहुँचे। अच्छा सर, जैसे कि आपने रमज़ान तो अब कवर कर ही रहे हैं, अब 2 दिन के बाद ईद है, लेकिन कई गरीब जो रोज़दार है जिन्होंने 30 दिन के रोज़े रखा है, इफ्तार किया है, सहरी को किया है, तरावी को अदा किया है, अब वो गरीब है, अब वो उनके घर में मासूम बच्चे भी होते हैं, उनको क्या पता कोरोना किसे कहते हैं, मुसीबत किसे कहते हैं। वो तो चाहेंगे कि शीरखुरमा मिल जाए, क्योंकि उनको भी आदि रहती है कि सेवा मिल जाएंगी, हमें मीठा खाने को मिल जाएगा। तो क्या आपकी तरफ से शीरखुरमे का पैकेज वगैरह कुछ देने का या कुछ शीरखुरमे का सामान देने का ऐसा कोई है नज़्म? नहीं, ये साल हमने जो है तो पहले 4-5 साल हमने शीरखुरमे का ही करे थे, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से हमको हमने जो है तो फोकस किचन की तरफ आए हुए, हमने ये बारी को शीरखुरमे का प्रोग्राम नहीं रखा है। अभी देखते हैं, अभी 2 दिन बाकी है, इंशाल्लाह नियत तो है, करेंगे इंशाल्लाह। अगर कोई साहब अगर आपको शीरखुरमे के सामान जैसा खोपरा है, खजूर है, अलग अलग शक्लों में है, शक्कर के थैले हैं, जो भी है हमारे औरंगाबाद में ऐसे लोग जो चाहते हैं कि हमारा माल सही जगह पर खर्च हो और सही मुस्तहिकीन तक पहुँचे, तो क्या वो आपको पेशकश करना चाहे, आपको देना चाहे, तो क्या आप लेना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी उनका खैर मकदम है, बिस्मिल्लाह करेंगे और जहाँ तक हो सके, जितना दूर तक हम पहुँच सके बिल्कुल पहुँचने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कोई आपके जिम्मेदार, आपका या आपके जो भी सदर साहब, इनका कोई जिम्मेदार, उनका नाम बोलिए, उनका फ़ोन नंबर बोलिए। हमारे ताहिर सर का नंबर ले लीजिए, 8793432744। ये हमारे ताहिर सर का नंबर है। आपका नंबर बोल दीजिए। 9763997864।